दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जिन्होंने भारत के इंडस्ट्रियल लैंडस्केप को पूरी तरह बदल दिया। उनकी लीडरशिप में टाटा ग्रुप ने सिर्फ बिजनेस में नहीं बल्कि हर भारतीय के दिल में जगह बनाई। हम बात कर रहे हैं महान विजनरी रतन टाटा की, जिनका हाल ही में 9 अक्टूबर 2024 को निधन हो गया। उनकी जर्नी न सिर्फ इंस्पिरेशन है बल्कि ये दिखाती है कि कैसे असफलताएं और अपमान हमें एक बड़ी जीत के लिए तैयार करते हैं। फोर्ड से मिली ठोकर हो या ग्लोबल एक्विजिशंस की धमाकेदार कामयाबी, रतन टाटा ने हमेशा अपने विजन को हकीकत में बदल दिया। तो चलिए शुरू करते हैं उनकी इंस्पायरिंग जर्नी को, जो आज भी हमारे दिलों में जीवित है। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था और उनकी शिक्षा ने उन्हें दुनिया को एक अलग नजरिए से देखने की समझ दी। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद रतन टाटा ने टाटा ग्रुप में काम करना शुरू किया। लेकिन उनकी असली पहचान तब बनी जब उन्होंने लीडरशिप संभाली और एक ऐसी लेगेसी बनाई जिसे आज पूरी दुनिया सराहती है। उनके जीवन में कई मुश्किलें आईं, खासतौर पर 1999 की वो घटना जब फोर्ड के अधिकारियों ने उन्हें अपमानित किया। इंडिका की विफलता के बाद जब रतन टाटा ने इसे बेचने की सोची, फोर्ड के चेयरमैन ने अपमानजनक लहजे में कहा, अगर आपको कार बनानी नहीं आती तो आप इस बिजनेस में क्यों हैं? ये वो पल था जिसने रतन टाटा को झकझोर दिया। लेकिन दोस्तों, ये अपमान ही उनका सबसे बड़ा हथियार बना। उन्होंने इसे दिल पर नहीं लिया बल्कि इसे अपनी ताकत बना लिया। और फिर समय ने करवट ली जब 2008 में फोर्ड जबरदस्त फाइनेंशियल ट्रबल्स में था और उसी रतन टाटा ने फोर्ड के 2 आइकॉनिक ब्रांड्स जैगवार और लैंड रोवर को खरीद लिया। ये वही फोर्ड था जिसे अब रतन टाटा का शुक्रिया अदा करना पड़ा। ये साबित कर दिया कि किसी भी सेटबैक को परसिवियरेंस और धैर्य से पार किया जा सकता है। रतन टाटा का विजन केवल भारत तक सीमित नहीं था। उन्होंने टाटा ग्रुप को ग्लोबल स्टेज पर एक नए मुकाम पर पहुंचाया। उनके लीडरशिप में टाटा ग्रुप ने कई महत्वपूर्ण एक्विजिशंस किए, जिनकी वजह से यह एक इंटरनेशनल जायंट बन गया। आइए जानते हैं कुछ ऐसे बड़े एक्विजिशंस के बारे में। रतन टाटा ने 2000 में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी चाय कंपनी टेटली का एक्विजिशन किया। इस कदम ने टाटा टी को एक ग्लोबल ब्रांड बना दिया और चाय के मार्केट में टाटा ग्रुप की उपस्थिति को मजबूती दी। 2007 में टाटा स्टील ने यूरोप की सबसे बड़ी स्टील कंपनियों में से एक कोरस को खरीदा। इस एक्विजिशन ने टाटा स्टील को दुनिया के सबसे बड़े स्टील निर्माताओं में शुमार किया और ग्लोबल लेवल पर इसकी कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाया। रतन टाटा की लेगेसी केवल उनके बिजनेस सक्सेसेस तक सीमित नहीं थी। उन्होंने भारत के टेलीकॉम और आईटी सेक्टर्स को नई दिशा दी। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) को दुनिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनियों में से एक बनाया और टाटा डोकोमो के पर सेकंड बिलिंग प्लान ने टेलीकॉम सेक्टर में एक नई क्रांति की शुरुआत की। रतन टाटा एक डाउन टू अर्थ व्यक्ति थे, जिन्हें एनिमल्स, खासतौर से डॉग्स से बहुत प्यार था। इसके अलावा वो लाइसेंस्ड पायलट थे और प्लेन्स उड़ाने का शौक रखते थे। उनके जीवन का हर पहलू उनके सिंप्लिसिटी और डेडिकेशन को दर्शाता है। रतन टाटा का पारिवारिक जीवन भी बहुत दिलचस्प है। हालांकि वे कभी शादी नहीं कर पाए, लेकिन उनकी जिंदगी में एक खास मोड़ तब आया जब वे लॉस एंजलिस में काम कर रहे थे। वहां उन्होंने एक लड़की से प्यार किया, लेकिन कुछ निजी कारणों से यह रिश्ता आगे नहीं बढ़ सका। ये उनके जीवन का एक ऐसा पहलू है जो बहुत कम लोग जानते हैं। रतन टाटा को कई प्रेस्टिजियस अवार्ड्स मिले जो उनकी महानता को दर्शाते हैं। 2000 में भारत सरकार द्वारा दिया गया तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म भूषण मिला। 2007 में समाज सेवा में उनके योगदान के लिए उन्हें कार्नेगी मेडल ऑफ फिलैंथ्रोपी प्राप्त हुआ। 2008 में उन्हें भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म विभूषण मिला। 2014 में ब्रिटेन की महारानी द्वारा दिया गया ऑनरेरी नाइट ग्रैंड क्रॉस का खिताब मिला। 2023 में उद्योग और व्यापार में उनके असाधारण योगदान के लिए उन्हें उद्योग रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ। ये पुरस्कार और सम्मान रत्न टाटा की बेमिसाल नेतृत्व क्षमता और सामाजिक योगदान को दर्शाते हैं। दोस्तों, आज रतन टाटा हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी विरासत, उनका विजन और उनका योगदान हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगा। उन्होंने हमें सिखाया कि असफलताओं से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें अपने कदमों की सीढ़ी बनाना चाहिए।
इसके अलावा अब उन्हें भारत रत्न देने की आवाज उठ रही है। आइए हम इस आवाज को मजबूत करें। आप इस आंदोलन का समर्थन वीडियो को लाइक करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट में भारत रत्न फॉर रतन टाटा लिखकर कर सकते हैं। मिलकर हम सुनिश्चित करें कि उनके योगदान को उच्चतम स्तर पर मान्यता मिले।